हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ यही 11 से 20 अक्टूबर तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। आपकी लव रीडिंग में एक्वेरियस सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। तो एक्वेरियस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टेम्परेंस, तो आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, आपने बहुत शांति दिखाई है, आप फ्लो के साथ जा रहे हैं। अब आप ज़िंदगी में शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। कहीं पे एक्वेरियस, बहुत पेशेंस ऑलरेडी आपने दिखाया हुआ है इस रिलेशनशिप में। आप फोकस्ड हैं अपने काम, करियर, अपने लाइफ को बैलेंस करने में। आप चाहते हैं आप ज़िंदगी बैलेंस में जीना, कि मतलब बैलेंस लाइफ जीना चाहते हैं, एक कंफर्ट में जीना चाहते हैं। आपको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, बैलेंस, वही मैंने बताया, ये बैलेंस की भी कार्ड है। आप चाहते हैं जस्टिस हो, न्याय हो आपके साथ, चाहे लव रिलेशनशिप में, क्योंकि आप जस्टिस चाहते हैं उस सिचुएशन से ना जहाँ पे आपको आप हीलिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन ने या तो आपके पर्सन कमिटमेंट से भाग गए, या आपके पर्सन ने किसी तरह का धोखा फरेब किया है। तो कुछ केसेस में आप न्याय चाह रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं ऊपर वाले से। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो आप बहुत पेशेंस रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं मैरिड थे, अगर एक साथ, आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे थे, फरेब कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, लेकिन अब आपको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए और आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं और बैलेंस चाहते हैं और न्याय चाहते हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में ये लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं, जहाँ पे आप हीलिंग कर रहे हैं, हील कर रहे हैं एक धोखे, एक फरेब से जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है। और कुछ आपके मैरिज में पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, उससे हीलिंग करते हुए, लेकिन न्याय आपको चाहिए। ये डेफिनेटली आपकी चाहत है और आपको विश्वास है कि कहीं पे न्याय मिलेगा एक दिन। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। मून, तो पर्सन तो स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं, दिखा नहीं रहे, हो सकता है छुपा रहे हो अपने इमोशंस को, लेकिन स्ट्रेस्ड हैं पर्सन, चिंतित हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर के, वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। वो कुछ उनको लगता है कि उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ लर्निंग उनको आई है इस रिलेशनशिप में। 3 ऑफ पेंटिकल, वर्क करना चाहते हैं इस पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं ये आपको, कुछ सच्चाई, कोई ट्रूथ, या तो अगर ऑलरेडी आपको दे चुके हैं तो जो चीज़ें छुपी हुई थी, सीक्रेट थी, या तो आपको पता चल गई हैं या इन्होंने बताया है, तो आपने शायद गार्ड्स अप कर लिया है जब आपको पता चला है। तो ये डेफिनेटली चाहते हैं कम्युनिकेशन की क्लियर हो जाएं चीज़ें, क्लियर करना चाहते हैं जो छुपी हुई थी, ढकी हुई थी, जो दिख रहा है, और वर्क करना चाहते हैं सिचुएशन पे इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर। ये कोई रोमांटिक नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल पार्टनरशिप की एनर्जी होती है, प्रैक्टिकली जो कर सकते हैं। कुछ केसेस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस छुपाई थी आपसे, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, या ये क्लियर करना चाहते हैं। अगर नहीं मिली है तो ये क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेस्ड हैं पर्सन और इस पे काम करना चाहते हैं।
पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। तो क्लियर करना चाहते हैं जो भी छिपी हुई थी, डाउट थी, इस तरह की एनर्जी है और चिंतित हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स रिवर्स विद द मैजिशियन। तो पर्सन डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स। देखिए कुछ केसेस में एक्वेरियस आपके पास एस ऑफ पेंटिकल है, कोई नए पर्सन भी हैं जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। नए रिलेशनशिप के लिए अगर आप नए कोई पर्सन से डील कर रहे हैं वहाँ पे तो ठीक है रिलेशनशिप, ये पर्सन की चाहत है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पुराने पर्सन डेफिनेटली अगर रीच आउट करते हैं या मैसेज करेंगे, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एक नई शुरुआत चाहते हैं, तो शायद अब आप उतना इंटरेस्टेड नहीं हैं जैसे पहले थे, बोर हो चुके हैं या डिसइंटरेस्टेड हो चुके हैं, या पहले जैसा आप भरोसा नहीं कर पाते इनके ऊपर, वैसी वाली फीलिंग है। आप कहीं पे रिकवरी वाली एनर्जी में हैं, लेकिन यहाँ डेफिनेटली चाहत है कि मैजिशियन के साथ हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारी माइंड गेम, झूठ फरेब किया है। सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, लेकिन अब वो एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ आ रहे हैं, पर क्या आप उतने इंटरेस्टेड हैं इसमें, ये क्वेश्चन मार्क में है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं। पर्सन कोई भी राशि के हो सकते हैं, मेजर और गाना कार्ड्स हैं यहाँ पे। चलिए आउटकम देखते हैं। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। एम्परर, तो आप अपने पावर में रहने वाले, आपने कुछ ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। एम्परर, अब आप एक एक्शन लेने वाले हैं जो आपके हित में रहेगा, सबके हित में रहेगा, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आप भी कम बैक करना चाहते हैं, भले ऊपरी तौर पे आप बहुत अपने आप को स्ट्रांग दिखाएं, लेकिन आप लेट गो नहीं कर पाए पर्सन को। आप भी वापसी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप ज़्यादा होल्ड बैक करेंगे, आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इमोशंस रहते हुए भी खुद को पीछे खींचेंगे, क्योंकि आप कोई कमज़ोर नहीं दिखना चाहते। आप चाहते हैं आप थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, और आप डिसीशंस वो लेंगे जो आपके लिए सही हो और औरों के लिए भी सही हो, जो लॉजिकल हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो सही हो। इसीलिए यस, आप वापसी करना चाहेंगे, लेट गो नहीं कर पाएंगे, लेकिन होल्ड बैक करेंगे। आप ज़्यादा एफर्ट लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। चारों के चारों मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो ब्यूटीफुल है, बहुत पावरफुल एनर्जीज है एक्वेरियस। आप अपने जो हालात में मेजर चेंजेस लेके आ रहे हैं, अपने एटीट्यूड, अपने मन की जो शक्ति होती है स्ट्रॉन्ग बन करके, वैसी वाली, ये सिर्फ इसमें नहीं दिखेगी, आगे भी आपको दूसरे सिचुएशंस में भी आपको ये चेंज नज़र आएगा। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल एक्वेरियस की लव लाइफ कैसी रहेगी 11 से 20 अक्टूबर। कौन आ रहे हैं सिंगल एक्वेरियस की तरफ। डेथ रिवर्स, किसी से जिसका इसके साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन हो गया था, वो लौट रहे हैं। कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन ये कार्ड स्कॉर्पियो की है, तो वैसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं जो स्कॉर्पियो की है। चलिए और देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वो पर्सन है जो कहीं से रिश्ता इनका ख़त्म हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है, ये एंड करके कोई रिश्ता आ रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, या इनको कहीं धोखा मिला है, या इन्होंने रिश्ता कोई ख़त्म किया है, वो ऐसे पर्सन आ सकते हैं। एक पर्सन जिन्होंने हार्डली 10 दिन 10 हफ्ते पहले रिश्ता ख़त्म किया है, वैसे पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है ये। वाह, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई सोलमेट अट्रैक्ट कर सकते हैं।
कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आपका इनके साथ एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या एक सोलमेट वाला कनेक्शन है। डेफिनेटली ये डिवाइन के तरफ से ब्लेसिंग्स है जिसको आप अट्रैक्ट करेंगे। सडनली आपको लगेगा कि कितना स्ट्रांगली फील करते हैं आप उस पर्सन से। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या एज डिफरेंस लगेगी कि बहुत ज़्यादा एज की डिफरेंस लगेगी आपको। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। इनडिसीशन, आई यूज माई इंट्यूशन। अच्छा, एडवर्सिटी, तो चाहे मुश्किल हालात हैं, एडवर्सिटी बोलते हैं, चाहे मुश्किल हालात हैं, बट ये चैलेंजेस हमें और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं फ्यूचर के लिए, आगे फ्यूचर के लिए हमें तैयार करती हैं। तो इसको पॉजिटिविटी ले। हो सकता है मुश्किल हालात से आप गुजर रहे हो, उसको भी सोचे कि एक लर्निंग लेसन है आपके लिए। चैलेंजेस दैट आर बेस्ट वे टू लर्न, हम सीखते हैं। इनडिसीशन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो कोई भी जहाँ भी आपको लगे कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज महसूस कर रहे, वहाँ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, इंट्यूशन को सुने, इनर कॉलिंग जो बोलते हैं हम, जो बोलते हैं ना, मुझे लग रहा था कहीं पे मेरी अंदर से आवाज़ आ रही थी, वो वाली आवाज़ को सुने डेफिनेटली, और उसको फॉलो करें। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, तो यस, भरोसा करना ज़रूरी है रिलेशनशिप में, लेकिन आंख मूंद के भरोसा करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके को पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस लग रहे हैं, पर्सन बदले से नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली आपको समझना है कि ये रेड फ्लैग है, थोड़ा सावधान रहना है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो कंट्रोल ना करें चीज़ों को, कंट्रोलिंग एक होता है, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, तो गो विद द फ्लो करें, ठीक है। एक होता है कि हमें अभी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा ही चाहिए, वो नहीं करना है। इस 10 दिन में आपको कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेना है, फ्लो के साथ जाए। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।